अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा शहर है जो सिर्फ शहर नहीं बल्कि एक डिवाइन थ्रेशोल्ड है, जहां देवताओं ने कदम रखा और जहां इंसान आज भी अपनी प्रार्थनाएं तारों तक पहुंचाते हैं, ये है हरिद्वार। सिर्फ गंगा किनारे बसा एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान जो हजारों सालों से आस्था, संस्कृति और चेतना का प्रवेश द्वार है। आप देख रहे हैं एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज, एक ऐसा सफर जहां भारत का भूला हुआ ज्ञान आज के जीवन से जुड़ता है, क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ों को नहीं पहचानते, हम अपनी उड़ान तय नहीं कर सकते। ऋग्वेद में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है, गंगा का प्रवेश द्वार। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर शिव की जटाओं से निकलकर गंगा पहली बार धरती पर उतरी थी। हरिद्वार सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि एक कॉस्मिक सिंबल है। यहाँ सप्तर्षियों ने तपस्या की थी। माना जाता है कि सप्तर्षि आश्रम में आज भी उनकी ऊर्जा बनी हुई है। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आयुर्वेद, योग और धार्मिक दर्शन का केंद्र रहा है। क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जो आपकी राजा आत्मा को भगीरथ ने आकाश से यहीं पर तप किया जोड़ा। था ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके? ये कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि ये सिखाती है कि सामूहिक कल्याण के लिए व्यक्तिगत त्याग कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, क्या हरिद्वार अपनी दिव्यता को बचा पाया? मध्यकाल में हरिद्वार पर कई बार आक्रमण हुए। ये सिर्फ भूमि पर हमला नहीं था, बल्कि पहचान पर हमला था। मंदिर तोड़े गए, धार्मिक अनुष्ठान छिपाकर किए जाने लगे, लेकिन गंगा बहती रही। पुजारियों को धर्म बदलने की धमकियां मिली, ग्रंथों को छिपाकर रखा गया, लेकिन श्रद्धालु फिर भी लौटते रहे। 1604 में अकबर ने हरिद्वार की विशाल भीड़ और प्रभाव को देखकर फरमान जारी किया। उन्होंने इसकी शक्ति को पहचाना, एक ऐसा स्थान जो पूरे भारत को जोड़ता है। सोचिए, एक मुगल सम्राट सोच रहा है, हमने मना किया, फिर भी लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? और फिर आए अंग्रेज, लाल कोट, स्टीम ट्रेन और लॉजिक की दुनिया के लोग। क्या वो गंगा के प्रवाह को समझ पाए? ब्रिटिश सिर्फ जमीन पर राज नहीं करते थे, वो अर्थ पर भी राज करना चाहते थे। उन्होंने हरिद्वार को एक हिंदू तीर्थ स्थल की तरह मैप किया, उसकी स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्सिटी को हटाकर बस एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। उन्होंने आयुर्वेद को सुपरस्टिशन कहा, योग को नॉनसेंस बताया, लेकिन आज उनके ही देश में आयुर्वेदा रिट्रीट्स और योगा फेस्टिवल्स ट्रेंड कर रहे हैं। 1991 में स्वामी श्रद्धानंद ने यहीं से फ्रीडम मूवमेंट को दिशा दी। हर की पौड़ी सिर्फ आस्था का नहीं, आंदोलन का केंद्र बन गया। क्या गंगा सिर्फ नदी है या एक रेवोल्यूशन? आजादी के बाद क्या हरिद्वार फिर से बोल पाएगा या वो भीड़ में खो जाएगा? आज का हरिद्वार सिर्फ बीते समय का संग्रहालय नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है। पतंजलि योग पीठ, गंगा एक्शन प्लान, इको स्पिरिचुअल टूरिज्म, सब मिलकर इस शहर को फिर से संस्कृति और नवाचार का केंद्र बना रहे हैं। अब युवा लौट रहे हैं, सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि सेवा, सस्टेनेबिलिटी और स्टार्टअप कल्चर के लिए। हरिद्वार सिखाता है, लीडरशिप का मतलब नियंत्रण नहीं बल्कि प्रवाह को दिशा देना है, जैसे गंगा करती है। तुम्हारे क्वार्टरली गोल्स मुश्किल लगते हैं? सोचो, कुंभ में 1 करोड़ लोग आते हैं, बिना ईमेल, बिना वाईफाई, और सब कुछ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में चलता है। क्या हमारे मंदिर सिर्फ पत्थर हैं या वो ब्लूप्रिंट्स हैं, जीवन, समाज और सच्चे लीडरशिप के? अगर हरिद्वार ने आपको छुआ तो अगला वीडियो जरूर देखें, काशी पर, जहां मृत्यु एक द्वार है, अंत नहीं।